पक्ष तो इनविटेशन का वेट भी कर रहा है विनोद जी, वो कह रहे हैं कि इनविटेशन ही नहीं मिला है। देखिए ये जो दो मुंहा चेहरा है ना जी कि इनविटेशन भी चाहिए और जाएंगे भी नहीं जी। नाम जिनका सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम, नाम जिसका सत्यनारायण असत्य पर काम करेंगे, जिनका नाम गंगाराम वो नहीं बोलेंगे जय सिया राम। आप देखिए कि सैम पित्रोदा का नाम क्या है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी। वो सत्यनारायण गंगाराम तो हटा दिया, उसका नाम कर दिया सेम पित्रोदा। अरे वो ये ही हैज बिकम द नेशनल सेम फॉर द कंट्री। ये जो है ना नाम सेम भले ही है, वास्तव में ये जो ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा कलंक है और ये भारत के लिए कलंक हैं। ये लोग जो भी इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं ना जी, हिंदू समाज चूंकि सहिष्णु है और जो गंभीर है इसलिए इन सब चीजों को सहन तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भीरू है। जवाब देना जानता है, समय पर जवाब देता है, डेमोक्रेटिक तरीके से देता है, संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है और साथ ही साथ भारत के मूल्यों की रक्षा करता है। ये लोग वो हैं जो चाहते हैं कि भी हिंदुस्तान में से, जो हिंदू समाज में से भी कोई सरतन से जुदा की गैंग खड़ी हो जाए और इनका कोई गला काट दे, लेकिन नहीं भैया, हिंदू समाज न करेगा, न हम करते कभी किसी का। लेकिन हाँ, जवाब देना जानते हैं। अच्छे अच्छे रामद्रोहियों को हमने पानी पिला के मार दिया, उनको आराम से जो है ना उनकी सारी पॉलिटिकल सिस्टम समाप्त कर दिया। देश इस बात का साक्षी है कि वो जो काला चश्मा था ना साउथ का, वो कहता था कभी कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज से राम डिग्री पास करके आए थे, हमने कुछ नहीं बोला, उसकी राजनीति समाप्त। अब आप देखिए जिसने राम रथ को रोका वो क्या है, कभी चारा घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला, वो उनका कुनबा लगभग पूरा है। अब आप देखिए कि वो लोग जिन्होंने कार सेवकों को गोलियां चलाई थी, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भूना था और कह रहे थे कि दर्जन मरे हैं तो और क्या हुआ, उनका क्या स्थिति है देश जानता है जी। एक वो लोग थे अंत में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा जाकर करके कहा था राम तो हुए ही नहीं। अरे भाई साहब, पार्टी के बारे में लोग कहेंगे पार्टी भी कभी हुई नहीं। ये एक ट्रेंड सा बन गया है साध्वी प्रज्ञा कि सनातन पर आप उंगली उठाइए और आपको लोग जानने लगेंगे, शायद आपको जानते भी ना हो। ऐसे भी कई ऐसे लोगों के भी बयान भी आज सामने आ जाते हैं, लेकिन जो लोग राम राज्य की बात करते हैं, मुखौटा पहन करके सामने आते हैं और कहते हैं हमें तो जाना ही नहीं है, राम बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो अगर राम आपको बुला रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जिन्हें निमंत्रण दिया गया है लेकिन अभी बताने के लिए तैयार नहीं है जाएंगे या नहीं जाएंगे, और उसके बाद बोलते हैं हमें बुलावा नहीं आया, राम बुलाएंगे तो चले जाएंगे। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करना ही सरासर गलत है। और ये वो लोग हैं ना, आप जितने भी लोगों के नाम देख लीजिए, चाहे वो राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, दीदी है, लालू यादव है, जितने भी लोग हैं, नीतीश कुमार है, किसी भी पार्टी के, इन लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोकने का कितना प्रयास किया था, लेकिन आज इनके सारे प्रयास विफल हो गए। और ये जो आमंत्रण और निमंत्रण की जो राजनीति चल रही है ना, ये जो पॉलिटिकल गेम है, उसका रीजन है क्योंकि अगर ये चले जाते है तो इनको ये दिमाग में आ रहा है कि फिर इतना बड़ा जो इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया उसका लाभ ही क्या हुआ, इसीलिए आमंत्रण और निमंत्रण की राजनीति कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि राम के नाम पर आलोचना करना सरासर गलत है, राम के नाम पर निंदा करना सरासर गलत है। भारत की जनता देख रही है, भारत का युवा, भारत की जनता जागरूक हो रही है और जितने भी राजनीतिक दल हैं इनके लिए बस मैं आपको रोक रहा हूं।